अनु आंत्र्यम शीर्षण्यम अथो पाष्टेयम कृमीन अवस्कवम वियध्वरम कृमीन वचसा जंभयामसि। इस मंत्र में कृमियों के कुछ विविध रूपों प्रकारों का वर्णन किया गया है। कह सकते हैं कृमियों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया है। कृमि किस किस प्रकार के हो सकते हैं उनका कुछ संकेत देने का प्रयास। अनु आंत्र्यम, अनु आंत्र अर्थात आंतों में रहने वाले, श्वास में रहने वाले कृमि अनेक प्रकार के होते हैं। अलग अलग रोगों व्याधियों में अलग अलग प्रकार के कृमि होते हैं। यह तो चिकित्सा शास्त्र में पढ़ाया जाता है। आयुर्वेद में या अन्य आधुनिक चिकित्सक भी इस प्रकार की बात मानते कहते हैं कि विविध रोगों में विविध प्रकार के कृमि होते हैं और उनका उपचार चिकित्सा भी अलग अलग प्रकार से करनी होती है। वो कहा गया अनु आंत्र्यम, जो आंत्र वाले हैं, आंतों में रहने वाले हैं, इसके मंत्रार्थ में अनुयांत्रम में आंतों में रहने वाले भी है और श्वास में रहने वाले भी लिखा। श्वास की बात क्यों की गई? क्योंकि ये आंत्र शब्द जो है इसमें अन धातु तो स्पष्ट है, नकार ही नहीं सकते। अन धातु का अर्थ ही है प्राणवान होना, श्वास लेना। आंत्र आंतों को कहते हैं, लोक व्यवहार में हम सब जानते हैं, तो वह भी ठीक है। तो श्वसन तंत्र और आंत्रों का संबंध तो पाचन तंत्र से भी कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये हमको विवेक से विचार करना होगा। धातुजर्थ का सिद्धांत निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, वो हमारा मुख्य आधार है, उसे छोड़ नहीं सकते और उसको अपनाने में कोई हानि भी नहीं है। आंत्र का अर्थ यदि श्वसन तंत्र के क्रम माने जाएं तो इसमें क्या हानि है? ये भी उपयुक्त अर्थ है। और आंत्र हम पाचन तंत्र के अंगों को कह रहे हैं, लोग व्यवहार में प्रचलित है। अब ये जानने का हमारे पास क्या साधन हो सकता है कि वेद में ये आंत्र का प्रयोग धातुज अर्थ के अनुसार श्वसन तंत्र के लिए ही हुआ या पाचन तंत्र के अंग के लिए हुआ? ये जानने का आज हमारे पास क्या साधन है? कोई साधन नहीं है, मैं कहूंगा। जी हाँ, स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं आज ऐसा कोई साधन नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि यहाँ पर आंत्र का प्रयोग धातुज अर्थ के अनुसार श्वसन तंत्र के लिए हुआ अथवा पाचन तंत्र में आने वाले आंतों के लिए हुआ। अब बहुत से लोग कुछ प्रमाण उदाहरण दे सकते हैं अन्य पुस्तकों के, जो वेद के बहुत बहुत काल पश्चात लिखी गई। वे आयुर्वेद के ग्रंथ हो सकते हैं या वे अन्य विषयों के भी ग्रंथ हो सकते हैं। ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद से लेकर आयुर्वेद आदि तक के या अन्य साहित्यिक
पौराणिक ग्रंथों में इस शब्द को कहां कहां किस किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसके उदाहरण कुछ विद्वान आपको दे सकते हैं। निश्चित रूप से वे उदाहरण वेद के लिए अंतिम प्रमाण नहीं हो सकते। वो पुस्तक जब जिस काल में जिस व्यक्ति ने लिखी, उस समय किस विषय की वो कैसे चर्चा कर रहा था, उस दृष्टिकोण से उसको उसने परिभाषित किया होगा। उसने जो कहा वो अपने स्थान पर ठीक होगा, परंतु वेद के शब्द का अंतिम प्रमाण वेद के युगों पश्चात लिखे गए किसी ग्रंथ को नहीं माना जा सकता। ये हमारा अपना विचार है। कोई व्यक्ति इससे सहमत या असहमत हो, ये उसकी इच्छा है। इसलिए धातुज अर्थ तो प्रधान है ही, परंतु व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यदि कोई लोक प्रचलित अर्थ है और उससे सभी वेद के भाष्यकार सहमत हों, सभी विद्वान सहमत हों, तो उसको भी स्वीकार कर सकते हैं, परंतु धातुज अर्थ को तो नकार नहीं सकते। ये ध्यान रखना है। वह तो महत्वपूर्ण है, मान्य है ही, साथ में अन्य अर्थ भी स्वीकार कर लिए जाएं। यदि सभी लोग सहमत हैं और विषय के अनुकूल, वेद की गरिमा के अनुकूल उचित अर्थ प्राप्त हो रहा है, तो अन्य अर्थ भी ग्रहण किए जा सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि वेद मंत्रों के अनेक अर्थ होते हैं, तो अनेक अर्थ स्वीकार करने में हमें आपत्ति नहीं है, परंतु धातुज अर्थ की उपेक्षा नहीं कर सकते, धातुज अर्थ को नकार नहीं सकते। ये तो हमें मानना ही चाहिए। तो अनयांत्रम, ये आंत्र वाले क्रम, शीर्षण्यम कहा आगे, तो शीर्षण्यम का अर्थ हुआ सिर वाले। अब कुछ लोग इसका भावार्थ इस प्रकार कह सकते हैं कि वो क्रम जिनके सिर हैं, शीर्ष वाले। अब इतने सूक्ष्म क्रम हैं, किसी के सिर पूंछ जैसी कोई आकृति हो भी सकती है और नहीं भी। ये जिन लोगों ने ये क्रम शास्त्र पढ़ा है, आधुनिक विद्या में भी, तो उन्हें इसकी जानकारी अधिक होगी। सूक्ष्म जीव शास्त्र, ये क्रम शास्त्र अपने आप में बृहद विषय है, चिकित्सा में पढ़ाया जाता है। जांच आदि में भी इसके विभाग होते हैं। उनमें उनकी आकृति के आधार पर सिर, पूंछ आदि की कल्पनाएं भी की जाती हैं। स्वाभाविक है, वहां सिर, पूंछ आदि का वो भाव नहीं होता जो हम लोगों के विकसित प्राणियों के शरीर में होता है। पशुओं आदि के जो सिर या पूंछ, हाथ पैर हो सकते हैं, वो उनका कार्य तो नहीं होता, लेकिन समझने की दृष्टि से, आकार के दृष्टि से उसका वर्गीकरण कर देते हैं, इससे उसको समझने में कुछ सुविधा हो। शीर्षण्यम का एक भाव यही हो सकता है जो सिरों पर आघात करते हैं, जो मनुष्यों के, पशुओं के सिर में रहते हैं, वहां आघात करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। उन कृमियों को भी कहा जा सकता है। और जिन कृमियों में सिर जैसी कोई संरचना पाई जाती है, उन्हें भी कहा जा सकता है। अब ये प्रश्न तो उठेगा ही कि वैदिक काल में अति सूक्ष्म इन कृमियों को इसी प्रकार से कुछ थोड़ा बहुत जाना समझा गया हो, ये तो समझ में आता है, परंतु विकसित सूक्ष्मदर्शी के अभाव में उनके इस प्रकार के आकार प्रकार की जानकारी कैसे संभव हुई होगी। अब अति उत्साही आस्थावान लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो सारी तकनीक अति उन्नत अवस्था में तब भी थी, अब बीच में कहां खो गई वो अलग प्रश्न है। हम थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचें, जैसा कि हम सामान्यतः आपसे कहते हैं, तो जो बौद्धिक दृष्टि से, विचार चिंतन से संभव था, वो तो हमारे पास निश्चित रूप से अति प्राचीन काल से सर्वोत्तम है, और इसे पूरा विश्व मानता भी है। इसे विश्व ने कहीं नकारा भी नहीं।
हाँ, ये यंत्र उपकरण इतने विकसित तो प्राचीन काल में नहीं थे, इसका कोई उल्लेख हमारे पास भी नहीं है। तो यदि विनम्रता से हम इसे स्वीकार भी कर लें तो कोई हानि नहीं है कि भाई उस समय कहीं नहीं था, हमारे पास भी नहीं था। ये भी पिछली कुछ शताब्दियों में विकसित हुए हैं, तो ये स्वीकार करने में हमें कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। कुछ लोग सहमत या असहमत हो, मैं कहता हूँ कोई आवश्यक नहीं है कि आप मेरी हर बात मान ही लें। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे आंत्रियम को कहा कि हाथों वाले क्रम श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र के हाथों वाले क्रम, उसी प्रकार से शीर्षणियम को भी कह सकते हैं, शीर्ष पर रहने वाले, सिरों पर आघात करने वाले, सिरों में रहने वाले क्रम। तो इसको इस अर्थ में भी ले सकते हैं, वो भी सरलता से समझ में आ जाएगा। उसके बाद कहा है अवस्कवम, नहीं, इसके बाद है अथो पार्ष्टेयम कृमि जी, अनुमांत्रम हाथों वाले, शीर्षणियम शीर्ष वाले, अथो अब पार्ष्टेयम, ये पार्ष्टेयम अर्थात बंधन करने वाले, फांस लगाने वाले। अब इसका ये अर्थ हम लोगों ने कैसे किया है, ये पास धातु है, बांधना, फांस लगाना, धारण करना, सहना। इससे इस पास्टेयम शब्द की व्युत्पत्ति ग्रहण की गई है, क्योंकि कोई और धातु अधिक उपयुक्त यहां पर नहीं दिखी होगी, तो इसलिए इसी धातु को ग्रहण किया गया। तो पास्टेयम का अर्थ किया गया बांधने वाले, फांस लगाने वाले, जो जकड़ लेते हैं इसी प्रकार से, अर्थात उन कृमियों की पकड़ जकड़ कुछ अधिक दृढ़ है, इससे आसानी से छूट पाना सहज संभव नहीं हो पाता, जिनसे मुक्त पाना सरल नहीं होता। हो सकता है कुछ ऐसे कृमियों का वर्गीकरण इस रूप में किया गया हो जो बांध लेते हैं, या ऐसे कृमियों की बात कहने का प्रयास किया जा रहा हो जो हमारे शरीर को कुछ इस प्रकार जकड़ लेते हैं कि शरीर की गतिविधियों को बांध देते हैं, सीमित कर देते हैं, जिनके कारण से चलना फिरना, हाथ पैर का संचालन कठिन हो जाता होगा, ऐसे रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे कृमियों के लिए कहा गया होगा, ये भी संभव है। अथो पास्टेयम कृमीन, कृमीन अर्थात कृमियों को, ये कृमीन द्वितीय विभक्त बहुवचन में है, तो सभी कृमियों की बात कर रहे हैं। अनुमांत्रम, शीर्षणियम, पार्श्वेयम, कृमीन, इन सभी प्रकार के कृमियों को, और अवस्कवम, विअध्वरम कृमीन, सुना कह रहे हैं, और कुछ प्रकार के कृमि है। कैसे? अवस्कवम, अवस्कवम में अब तो उपसर्ग हो गया, और कू धातु है, कूदना, फुदकना, उड़ना, उड़ाना, ऊपर उठाना, आच्छादित करना, ढकना। ये एक धातु के इतने अर्थ हैं जिससे ये अवस्कवम बन सकता है और उपसर्ग के साथ। तो अवस को अ उपसर्ग है, ये नीचे निम्न के अर्थ में आता है सामान्यता। तो अवस्कवम का अर्थ किया गया नीचे उड़ने वाले, आच्छादन करने वाले, ये उड़ने वाले भी। अब ये कौन से हो सकते हैं, आप अनुमान लगाएं कि नीचे उड़ने वाले, आच्छादन करने वाले, इस प्रकार के क्रम। अभी आपसे ये बात करते हुए ध्यान आया, ये जो मच्छर हैं इस समय कृमियों में, इनको भी ग्रहण किया गया होगा, ऐसा यदि हम मान लें तो। बहुत हमारा ये विषय तो नहीं है, फिर भी कहीं जानकारी में आया था कि ये बहुत अधिक ऊपर नहीं उड़ते, उड़ते तो हैं, दिखते भी हैं उड़ते हुए, परंतु नीचे नीचे कुछ ही ऊंचाई तक उड़ पाते। तो इस प्रकार के कुछ कृमियों का उल्लेख यहाँ अवस्कवम के रूप में किया गया होगा। ऐसे कृमि जो नीचे नीचे ही उड़ते हैं, लेकिन उड़ते हैं, दोनों बातें हैं, उड़ते तो हैं
लेकिन नीचे नीचे होते हैं। अब उड़ते हैं अर्थात उतने सूक्ष्म नहीं है जो दिखाई ही नहीं पड़ते। तो उड़ने की बात की जा रही है, तो वे जो सूक्ष्म कृमि हैं वे उड़ तो नहीं सकते होंगे या होते होंगे, भाई हमें उतनी जानकारी नहीं है। जिन लोगों ने इस विषय का अध्ययन किया है उन्हें उसकी जानकारी हो भी सकती है, वो और अच्छा आपको बता सकते हैं। आगे कहते हैं बी अध्वरम, व्यध्वरम बी अध्वरम, बी उपसर्ग है, अध्वर का अर्थ अहिंसक। अब हम किन कृमियों की बात कर रहे हैं? बी अध्वरम का अर्थ विशेष रूप से अहिंसक, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी ध्यान आया ये बात कहते हुए, बी अध्वरम विशेष रूप से अहिंसक कृमियों को, क्या ऐसे भी कृमि हो सकते हैं जो विशेष रूप से अहिंसक हैं? अभी हम जिन कृमियों की चर्चा कर रहे हैं वे तो रोगकारक हैं, हानिकारक हैं, हिंसक ही हैं। ये बी अध्वरम विशेष रूप से अहिंसक कृमि कौन से हो सकते हैं? तो कुछ कहीं हमने भी थोड़ा सा पढ़ा है, तो वही बात है, जो इस विषय के विद्यार्थी हैं उनको अधिक जानकारी होगी। हमारे शरीर में भी और भोजन में भी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे दही के विषय में ही कहते हैं कि भाई बिना जीवाणुओं के वो किण्वन दही बनेगा ही नहीं। दूध से दही बनने का अर्थ ही है कुछ ऐसे जीवाणुओं ने उसमें कुछ किया है, परंतु वह हमारे लिए हानिकारक नहीं है, लाभदायक। तो हो सकता है ऐसे कृमियों के लिए कहा गया हो बी अध्वरम, विशेष रूप से अहिंसक, उनसे डरे नहीं, वे हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे, हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होंगे, लाभदायक ही हो सकते हैं। तो उनका भी संकेत कर दिया गया। दूसरा ये भी बात आई है कि बी उपसर्ग दोनों अर्थों में आता है। वेद के अनेक प्रकार के पाठ हैं, उनमें विकृत पाठ कहे जाते हैं। अनेक पाठ हैं जिन्हें विकृत पाठ कहा जाता है। विकृत का अर्थ है विशेष रूप से किया हुआ, विशेषकृत किया हुआ, विकृत पाठ अर्थात विशेष रूप से किया हुआ। और सामान्यता बोलचाल में हम लोग कहते हैं ये विकृत हो गया, बिगड़ गया, कुछ दोषपूर्ण हो गया, तब हम उसे विकृत कहते हैं। जो विशेष किया गया वो कुछ नकारात्मक दिशा में चला गया, विपरीत हो गया, तो बी का अर्थ विशेष भी हुआ और विपरीत भी हुआ। तो बी अध्वरम का अर्थ आप कह सकते हैं जो अहिंसा के विपरीत हैं। इन सभी कृमियों की हम लोग बात कर रहे हैं, वे हमारे लिए हानिकारक हैं, हिंसक हैं, बी अध्वर हैं, अहिंसा से विपरीत हैं, अर्थात हिंसक हैं, ये अर्थ। और विशेष रूप से अहिंसक हैं अर्थात कुछ ऐसे कृमि जीवाणु भी हैं जो रोगकारक नहीं है, हानिकारक नहीं है, कहीं ना कहीं उपयोगी, लाभदायक भी है। तो ये भी पढ़ा गया है। अब स्वाभाविक है, व्याकरण के दृष्टि से दोनों अर्थ ठीक हैं, आप दोनों ही ग्रहण कर सकते हैं, उपयुक्त हैं, मंत्र के अर्थ के अनुसार उस विषय के अनुकूल आपको उचित अर्थ भी दे रहे हैं। अवस्कवम वियध्वरम कृमीन, ऐसे कृमियों को वचसा जम्भयामसि, अंत में यही कहा वचसा, वचन द्वारा, जम्भयामसि, जम्भन करता हूं। और जम्भ धातु के अर्थ हम लोगों ने पढ़े हैं पिछले मंत्रों में। इसका अर्थ नष्ट करना भी है, गर्व करना भी है ना, और आलस्य होना भी है। तो अब जैसा आप अर्थ करें, जो हानिकारक कृमि हैं, घातक कृमि हैं, रोगकारक हैं, उनको तो जम्भयामसि अर्थात नष्ट करता हूं, नष्ट करते हैं। और जो वियध्वरम, विशेष रूप से अहिंसक हूं, हानिकारक न हो,
कुछ उपयोगी ही हो तो उन पर गर्व कर लीजिए, उनके प्रति आलस्य भाव रख सकते हैं, उनकी उपेक्षा कीजिए, वो हानिकारक नहीं है, उन्हें अपना कार्य करने दीजिए। तो जम्भयामसी पद का प्रयोग जो किया जा रहा है इस सूत्र में, मुझे लगता है ये भी बहुत विचार पूर्वक किया गया। नास्यामसी भी तो कह सकते थे विनष्ट करता हूं, विनाशयामसी ये भी तो कह सकते थे मैं इन सबको विनष्ट करता हूं। जम्भयामसी कहा जा रहा है, अर्थात जम्भ धातु का प्रयोग विशेष प्रयोजन से किया जा रहा है। विनाशयामसी कहते, नाशयामसी कहते तो उसको नाश करना एकमात्र अर्थ होता। जम्भन का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं कि उसमें नाश करने के साथ साथ गर्व करना और आलस्य करने का अर्थ भी है। सबको सीधे सीधे नष्ट ही मत कर दो, विचार करो, यदि उपयोगी है तो रहने दो, थोड़ा ठहरो, रुको, सोचो, ऐसा ना हो जो उपयोगी है उसको नष्ट कर दो तो हमें हानि हो जाएगी। तो जम्भयामसी एक ऐसी धातु का प्रयोग किया गया, जम्भ धातु का, इसके अनेक अर्थ हैं और हमें ये विचार करने का अवसर देते हैं कि वो क्रम कैसे हैं, उनके प्रकृति को समझें और उसके अनुसार उन्हें हम नष्ट करें या निष्क्रिय कर दें या उपेक्षा कर दें, छोड़ दें, ये हम अपने विवेक से निश्चय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ विराम दे सकते हैं। अब आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं।